Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And right now, I'm really excited for today's reaction because firstly, it's going to be like a long format reaction and I'm going to be reacting to multiple videos slash songs from NC Stan's album Tadi Par, and I'm really excited to check this entire album out today like I did with Krishna's Still Here. And so I already started reacting to this album where I did the interlude reaction and I reacted to Hosh Mein Aa. Now the songs that are left from this album in sequence is Ek Din Pyar, then 307, then Number Kari, Amin and Tadi Par. So that's how the sequence goes. So there are 5 videos today that I will be reacting to one by one in sequence. I am and you told me this is like a storyline. So I am really excited from my end to see how, like, it started with Hosh Mein Aa. Actually interlude se start hua tha. Then Hosh Mein Aa, I saw a little bit of his story. And now Ek Din Pyar, and जैसे जैसे ये album progress होगा, I'll understand more about him as an artist. And of course गाने तो सुनने ही है. So a lot of you told me in the last reaction that काफ़ी उसमें पुणे slangs use किए तो शायद मुझे समझ ना आए, but I should not think about it too much. I should just enjoy the song and मोटा मोटा मुझे just मिल जाएगा कि क्या वो बोलना चाहता है गाने में. So okay, no problem. So yes, today is gonna be like a nice listening reaction party sort of thing because मैं 5 videos पे react करूँगी. So I'll put the timestamps for each song. You can watch this video at one go, or you can go to the song which you like the most and see the reaction for that. So let's not delay this any further now. I'm going to be starting from Ek Din Pyar. All right, here we go. सब लोग यहाँ पे पेड़ भर के फिर मेरे को गाय को हिट कर दे 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 हिट ट्रेंड बना यहाँ पे MC Stan को हिट कर दे. पब्लिक ने झाड़ा मेरे को एक लड़की को डेट कर दे. वो लड़की पूछी मेरे को कैसे तुम सब फेस करते. मैं बोला मेरे पीछे एक टाइम जरा वेट कर दे. कैसा मारता डीओ देख घर तक. बोले तो अपना हुड बड़ा सूट जिधर दिखेगा धन लगेगा मन. अंधेरे कौन सा पंसन सब एक साथ एक जात नो पात नो गात दो लात. तेरे मुंह पे पड़ेंगे जड़ेंगे तेरे बहना मेरे को. बहना नहीं ये मेरे को फिर भी समझ सकता. देखो क्या सबको मेरा वॉइस नहीं ये एको फिर भी गूंज रहा हर जगह हर. मुझसे डर लगा तो फिर डर मंगाए ले. Sounds amazing. मुझे विचार तुमको कम लगा कमर में लमसम लगा दम लगा रम लगा रंग लगा जंग लगा मन लगा. फर्स्ट टाइम देखा मैंने तो तुम मन लगा. सावदे भाव तुझं संपलं का. पेल बिठा दाना मैंने मेरे को नम लगा. पुलिस कुत्ते जैसा मारे लेकिन लंड लगा. मत कर लटकन एक बोला भावासाठी काय पण पण कशाला करतो भावासाठी काय पण. आई पण रडत बसली दिन रात. आई पण नाही पण मी खाल्ली तुझी आयटम. मित्रासोबत डाय पण कामवाली करती बाय पण. करत हसती मला बघून तुझी आयटम. हाय पण आणि बाय पण. मी विचारलं होतो तुला तू तू बोला मेरे को होता मेरा 5 मिनट में ढीला. तो फक में इधर खत्म होएला. लड़की लोग को सैटिस्फाई नहीं करता. एक दिन प्यार फिर दूसरे दिन तुम हिट कर दे. तीसरे दिन पे बार चौथे दिन तुम लेट कर दे. पांचवें दिन तुम गेट पर दे. छठवें दिन तुम चेस करते. सातवें दिन मेरे नाम पे तुम पेट भर के खाओ. सब लोग यहाँ पे पेट भर के फिर मेरे को गाय को हिट कर दे 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 हिट कर दे. This hook is amazing. हिट कर दे हिट कर दे हिट कर दे हिट करते. पण देखने में को मरते. ब्लॉक होने से डरते. ये स्ट्रीट नहीं घर पे नहीं तो गुस्सा तेरे घर पे. तेरी बहन मेरे नाम पे कर डालेंगे. आइडिया चालू मत कर. अभी बुरा देखो ये पार तो डाल रहे इसके सिर में. चले काम पे लग मेरे नाम पे लग मेरे काम पे जग मेरे नाम पे. क्लिक फक लप 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 लप. हे कुठे पळतो रे? चल तुला दाखवतो. थांब तुझ्या पाणीतच पाय घालतो. काय
आर्टिस्ट है सर, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। Oh, नाम लगा तेरे नाम के आगे, बोले तो बाप, बोले जनाब, बीच से बाप, मी तू जबाब, रख मेरी सब आइटम तेरे पास, पर सुन मेरी बात, मैं आज की आवाज, दुल्हन लेके नाच, फैंस मेरे कट्टर, सिर में तेरे काज, बस दिन कुत्तों के सामने मत नाच, सावधान हम बीच, I'm gonna नाना, I'm gonna शान, तेरा हर ईमान मैंने किसी को पनोगल आसान, मेरी अम्मी से दूर बीच, I'm not fine, it's time to find, हुसलान हुसरान, P-Town baby, चौक में रुक के दे ले गैंग सान, प्यार कर। प्यार कर. The way he goes, so in होश में also पुलिस ने उसको पकड़ा, इसमें भी पुलिस ने उसको पकड़ा. नहीं, होश में में पुलिस ने नहीं पकड़ा, होश में में उसने मारा and then he probably ran away. उसमें पुलिस sort of पकड़ रही थी बीच बीच में, but at the end here the police actually caught him. Wow. Firstly, once again, the video quality, the production way, the way this video was shot looks amazing, absolutely fantastic. But पहले गाने के बारे में बात करते हैं. Now, of course, this has a little bit explicit lyrics. जो है hip hop में ऐसा होता है. We have seen, hip hop it has the explicitity which cannot be denied, obviously. But his flow was fantastic. यहाँ पे तो बिटवीन होश में, अभी तो मैं सारे गाने 5-4 और गाने बचे इसके बाद, बट आई थिंक बिटवीन होश में एंड एक दिन प्यार इज सो मच सुपीरियर देन होश में आ. द बीट, द वे, आई डेंट इवन रियलाइज वो कैसे अपने फ्लो स्विच कर रहा था. इट वॉज सो स्मूथ, it was so smooth. It was fantastic. I love his rap voice. It just, he sounded so nonchalant when he was rapping, like his voice, the pitch, the tone that he was using, क्योंकि उसमें एक लाइन जिसमें उसने लिखा कि मैं जब सबटाइटल्स में पढ़ रही थी, that I've popped a pill and I feel so numb, then even the police hitting me, but I don't care, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, because I'm in the state of numbness. And I think वो numbness वाला feel है, I could feel that in his voice. It was so nonchalant and so indifferent. Like, so much has happened to him that he feels indifferent now. He has become numb to his surroundings. और वो exact feel मुझे उसकी आवाज़ में भी लगा. I loved the voice that he used for rapping. It was so beautiful. It was amazing. Second, about the beat. Dude, I'm guessing he's the producer only because, एक minute. Lyrics and music, MC Stan. The beat he produced for this song, so beautiful. And वो जो एक music आ रहा था at the back, जो उसका main beat का ये है, ना 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 ना, थोड़ा सा Middle Eastern vibe जो था music में, I loved that. I was completely vibing to this beat. It was so beautiful. Oh wow, amazing. I understand why you guys keep telling me कि ये बहुत ही, मतलब ये आर्टिस्ट ही इसका लीग ही अलग है. एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू, बिकॉज ही इज द मोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट दैट आई हैव. लाइक, एवरीबडी हैज देयर नीश, बट ही रियली स्टैंड्स आउट समहाउ. एंड देयर इज दिस अनबिलीवेबल, लाइक, सॉर्ट ऑफ पेन, आई वुड से. एक वो होता है ना कि एक एंगर एंड ऑल, बिकॉज रैप में आप अपनी फीलिंग्स बहुत दिखते हो, बट देयर इज अ सेंस ऑफ पेन. अभी तक मैंने उसके जितने भी गाने रिएक्ट किए हैं, दिस इज प्रॉब्ली लाइक व्हाट, द 4th song of his, no, the 3rd song, yeah, the 3rd song of his. There's always a sense of pain that I found out. Like, he is the pain and numbness, ये जो 2 फैक्टर है ना, ये उसके गाने में मुझे मिलते हैं. एंड आई थिंक ही हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ बिट्रेयल. ये जो 3 गानों से मुझे समझ आ रहा है, ही हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ बिट्रेयल, which has made him stronger, obviously, which has made him stronger. But after all, at the end of the day, he's also a human being. उसे भी लगता होगा ना कि भाई, कितने स्नेक्स से मैं भिड़ूँ भाई, हो गया, कितने लोग बैक बाइटिंग करेंगे मेरे साथ. एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग इज जस्ट अमेजिंग. when it starts, 2 बार आया वो हुक. पहले दिन ये, दूसरे दिन वो, पहले दिन प्यार करते, दूसरे दिन
हेट करते तीसरे दिन, something like that. I don't know if he's talking about his relationship or his fans, like the people. क्योंकि उसके बाद वो हुक के बाद का लाइन ही है कि ट्रेंड बन गया है MC Stan को हेट करना. तो आई डोंट नो इफ ही इज टॉकिंग अबाउट, आई थिंक he could be talking about his relationship, because you see him sitting with the girl and all of that, but I think in the larger picture he is talking about his admirers as well as haters. मतलब वो बोलते हैं ना कि आज मुझे प्यार कर रहे हैं, कल एक दिन में मुझे हेट करते हैं. तो ये फैंस ही, मेरे जो फैंस ही है मुझसे प्यार भी करते हैं बट पलट भी जाते हैं. I don't know what that parallel is. It has probably happened to him. And then we see at the end, जो बीच में गाना stop हो गया था and you see that police is coming and then एक दो लड़के आके बोल रहे हैं कि नहीं ये artist है, हमारे पास permission है and all that, and still the cops take him. Now assuming that ये उसकी real story, मतलब sort of reflecting his real life, I'm guessing this would have happened to him. I'm guessing this would have happened to him where you know, he must be shooting his video and all. Maybe in his early days, जब शायद वो इतना भी ज़्यादा famous नहीं हुआ था, नया आया होगा scene में, probably you know shooting with his friends and all, and you know Pune cops, because he's from Pune, so the cops would have seen him and then said that, oh okay, क्या चल रहा है यहाँ पे, चलो अंदर करो इन सबको, तुम लोग क्या लफंटर पंती कर रहे हो. हाँ, so would have happened. This is something that can happen. It's very realistic. It's a very realistic scenario. So in terms of overall the video, the story he's trying to say, and the frustration, the numbness he's feeling, I got that. I completely got that. And the beat, the flow, his, like I said, his rap voice in this, I loved it much more than होश में आ. मतलब होश में आ तो beginning था, but ये like this is such a big step up, this song. I love this song. Getting added to the playlist. Yes, getting added to the playlist. Wow, I cannot wait to look at the other songs, man. So that was my reaction for Ek Din Pyar and my thoughts on the song. बहुत एक्सप्लिसिट लिरिक्स है एंड आई एम नॉट गोना डिनाई, जहाँ पे वो थोड़ा सा वो एक्सप्लिसिट कंटेंट आया मुझे लगा अनकम्फर्टेबल. इफ़ यू सीन लाइक माई प्रीवियस देसी हिप हॉप वीडियोज़ जहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लिसिट लिरिक्स है, आई एम नॉट गोना डिनाई इट. आई एम नॉट गोना बी लाइक ओ हाँ चिल है चलो. जहाँ मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, बट यू गाइज टोल्ड मी कि है इसके लिरिक्स थोड़ा एक्सप्लिसिट, बट that's okay. I am doing the reaction. I'm sitting for this reaction with that mindset कि होता है ऐसे lyrics आएंगे, so it's just fine, no problem. I'm just saying it sort of makes me a bit uncomfortable, but yeah, I'll pull through it. It's not a big deal that much. So the next song from this is 307. ये इतना लंबा गाना नहीं है. This is only 2.5 minutes long. Then उसके बाद वाले गाने they are quite like the last final album जो तड़ीपार जो last song है इसका, that's like almost 8-minute long song. So let's see, let's react to 307 and I'm guessing this is like a continuation because 307 मुझे लगता है you know the धारा 307, I don't know the IP मतलब Indian Penal Code में क्या है ये exactly धारा 307, what is he charged with, but I'll find out. We'll find out. इसमें भी subtitles on है. Okay, let us begin. Oh my God, is it going to be like? Is he going to narrate what happened inside? Like what happened to him inside the police station or something? Okay, let us begin. 307 reaction. Oh, dude. Like this glitch. मैं 90s का बच्चा, तुझा ऐसा पुच्चा, तू लेबल का कुत्ता, मैं लेबल पे मुत्ता, किसी के बोलने पे नहीं भुगता, पैसे आते घर में जब माइक पे मैं थूकता.
तेरी सोच और तुझ पे भरोसा नहीं किस पे इसलिए बनाता नहीं मिक्स टेप तू देख मेरे को ठीक से मैं बदला नहीं वोच नहीं करने वाला किसी को पन क्लोज राइम्स मेरे विकेट तो गिरने वाला विकेट दूते को ऊपर का टिकट रैपर लोग की गर्दी का मैं रैप गेम का भाई बना शान पना मद्दी का जॉइंट का ना माल बना मैं उधर मुत्ता जिधर मुतना मना कब्जे के तो फास्टो तू चीतेवानी वास्तो ब्लड वॉक बोल के हिजडवानी नाचतो तू कशाला लास्तो मी कशाला Gasto mi cash. सावली सलोनी तेरी जेलसी ये चूतेगिरी किधर से तुम लाते हमको मत सिखाओ हम लोग बचपन से गाते ये गाना मत दे बहाना मैं बचपन से शाना तेरे माँ बाप को मारा मेरे माँ बाप को माना ये दुनिया को जाना पहचाना कलाना रिहाना मेरे माना मेरे वाना फरमाना रिजवाना दो लड़की लोग को एक टाइम पे खाना मेरे जैसा गाना लाना माना तूने इधर बच्चे लोग मुंह में रखते ब्लेड माला भेद लाइफ इज गुड तो काय को मांगता झगड़े लफड़े पकड़े मेरे को 307 में रात में उठाए मेरे को घर से कॉपने हंसते हंसते निकला घर से बस्ती की अंटी छड़ते हकीकत में सदमे सर में सबके सामने मामने मेरे हुड में खुद में नहीं घूम सकता सेलिब्रिटी बन गईला कैसे क्या भूल सकता इन केस मेरे पे केस कर रहा फेस मेरा भेज जब भी गिरे घर के तेरे बर्तन गिरे इसको मांग के पी रहे कैसे क्या तुम जी रहे ये पुलिस सिर्फ नाम की रीति चाय पानी मांग के रीति फक्त पुलिस इनको मांगता नहीं पीस इनको बोला मेरे प्लीज मेरी जिंदगी में झाट करो देखो पहला सीसीटीवी फिर आके कॉट करो माँ बाप से बात करो कौन सच्ची कौन झूठा किसने किसको कितना लूटा उतने में 3 स्टार वाले ने मेरे मुंह पे थूका 3 दिन तक पानी न दिए भी हिंसुत लोग ने fuck yeah fuck the police fuck the police peace Oh my god. Oh my god. I want to listen to this again. Oh my god. Guys, 2.5 minutes में ही इतना बड़ा impact इस गाने का है ना. Oh my goodness. Okay. I was just actually मुझे थोड़ा shock value लग गया इस गाने में because he blew my mind away with this song. इस गाने में there are so many like rhymes in between जो middle वाला verse था and oh his rhyme scheme in this song was समझ लो अब आप समझ ही लो. I'm at loss of words for this particular song. I'm really at loss of words. Firstly, मैं pain की बात कर रही थी कि you know he's numb to his surroundings and you understand why. You really understand why with this song because he's sort of in one verse is narrating like at the end कि उसके साथ हुआ क्या जब वो बोल रहा था वो 3 स्टार वाले ने मीन द पुलिस ऑफिसर उसकी रैंकिंग बता रहा है 3 स्टार जो उसके लगे उसने मुझ पे थूका मुझे पानी नहीं दिया इतने दिनों से दिस दैट एंड ऑल ऑफ दैट मेरे पे चार्ज लगाया है then at the end oh that was so brilliant when he says fuck the police fuck the वो उसने वो वर्ड लिखा है मराठी वर्ड है that's fuck the police which means the one and only fuck the police only police but if you know listen to it अगर इंग्लिश में आप उसको वो ट्रांसलेट करो fuck the police so that word play like dude I mean oh my god और ये वाला जो पार्ट है my god I want to listen to this again but I just want to pull back in the part where he is ये चूतेगिरी किधर से तुम लाते हमको मत सिखाओ हम लोग बचपन से गाते where he is doing that wordplay Rihanna marijuana this and that was so I'm sorry ये हाँ ये वाला पार्ट
ओहो मतलब से गाते ये गाना मत दे बहाना, मैं बचपन से शाना, तेरे माँ बाप को मारा, मेरे माँ बाप को माना, ये दुनिया को जाना पहचाना, कलाना रिहाना, मेरे माना मेरे वाना फरमाना, रिजवाना, 2 लड़की लोग को एक टाइम पे खाना, मेरे जैसा गाना लाना माना तूने। like dude his I mean like amazing, just it's too much. इधर बच्चे लोग मुंह में रखते ब्लेड माला भे, लाइफ इज गुड तो काय को मांगता, झगड़े लफड़े पकड़े मेरे को 307 में रात में उठाए मेरे को घर से कॉपने, हंसते हंसते निकला घर से बस्ती की अंटी छड़ते, हकीकत में सद में सर में सबके सामने मामने, मेरे हुड में खुद में नहीं घूम सकता, सेलिब्रिटी बन गई ला What कैसे is क्या this भूल सकता flow? है केस मेरे पे केस कर। What is this flow, man? It's insane. This guy is insane. What's his age? He's so young. He's like, I feel he's in his early 20s or something. Huh? Feel because उसने बोला मैं born I forgot. Okay, I'll find out. उसने अपना year birth 2000 something का उसने बताया ना. So I'm guessing he's in his early 20s only. My God, the talent this guy has. And what I feel is that he has sort of, you know, channelized all of the wrongdoings or something that bad has happened to him, whatever he's gone through, he has channelized everything in a positive way into making music. I mean, that's amazing. That's amazing. I don't know how he is as a person. I'm just talking about him as an artist. As a person, I don't know वो कैसा है, nature कैसा है and all of that. But I can just say as an artist, I am very, very happy that, you know, he has channelized all the pain into making music. So as an artist, I definitely have, like, he has earned my respect for sure. And this song is fantastic. And जो ये इस song को एक थोड़ा सा darker feel दिया है, जो वो again that music, just amazing. The beat he has produced for this song, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए. Here I think the lyrics were very hard hitting. I loved इस गाने में मेरे को उसका flow सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. This out of all the songs that I've listened to, the flow in here is the best for me. अभी तो और गाने और कितने 3 गाने बचे I think. But for me here the flow is the best. I'm sorry. Just everything. I could feel what he went through. I could again feel what he went through. I think this is something about him that I'm finding out कि जिस तरह से ये rap कर रहा है ना, मुझे एकदम like it's hitting me. It's hitting me somewhere in the heart where he's making me feel the pain that he has gone through. That's what I'm finding very intriguing about the way he is rapping, the way he is sort of looking into the camera. इसमें बहुत बड़ा contribution जो इसने video shoot किया, the way this entire all the videos are getting directed, no filter, right? जिसने पूरा, I think I'm guessing all the remaining 3 tracks also are produced by, like, directed and all of that by No Filter team. तो I feel कि जिस तरह से ये videos अभी shoot हुए हैं, to give that, जैसे ये video start होता है, you see he's sitting at that corner, the lighting is so beautiful, and then the glitch happens again and again, and then you see him sort of in that trancey state जब वो move कर रहा है, तो that camera work and the VFX, all of that is just beautiful. It's just beautiful because it also tells a story. It, you know, it helps in enhancing the storytelling aspect of the song as well. So overall, fantastic. इस गाने में तो मेरे को इसका flow सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. So yes, this was very impactful, very, very, very impactful. So that was 307. And the next track, now there are 3 tracks left from this album. The next track that I'm going to be reacting to is Number Kari. ये मैंने actually comments में पढ़ा था जब मैंने तड़े पार start किया था इस album का reaction, where somebody wrote that Number Kari is about his friends sort of leaving him. कि जब उस पर ये पुलिस केस वगैरह हुआ, his friends who stood by him initially, ये पुलिस केस की वजह से they left him. They're like कि हमें इन सब में नहीं पढ़ना and all of that. Something like that. ये मैंने comment में पढ़ा था. So let's see. Again, he probably has a lot to say about the friends who betrayed him or
betrayed him या did not stand with him or help him out basically कि आपने उसको मतलब उसने उन लोगों ने इसको help नहीं किया and all of that. So let's see what the song is about. The third, not the third, this is the fourth track from the album, Number Kari. Okay, here we go. I'm having so much fun. You know, मुझे the best part about reacting to all the songs in the album is that you really get to know the range at one go. Okay. Oh, this, are you seeing? ये होश में आसे, sorry I paused. होश में आसे जैसे जैसे गाना बढ़ रहा है ना, मतलब जैसे जैसे एल्बम में गाने चल रहे हैं, the tone of the songs are becoming like darker and darker and darker. The way this is starting, मतलब एक वो हॉरर वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को. Now this is going to be, I'm guessing, even a more brutal or a more sadder song. Let's see. Again, police. The video production is amazing. Peace out, babe. अरे क्या अभी अभी क्या करे क्या मार छूटते हर डे मिट्टी में जमा क्या ओए क्या मिला बन करके अभी गलन की तू चंदन पे सनमन में बसता नहीं हंसता नहीं उसके पीछे वजह में काट रही लस्सा नंबर कारी हगा माँ बाप सिफाते इधर को नहीं है सगा ऐसा क्यों लगा एंडिंग में बोलेगा तुम्हें तुम सब आगा चौकी में फुटते कॉप्स को देख के तुम चड्डी में मुद्दे क्यों लगा डाला स्क्रू मेरा टूट गया क्रू मेरे होमिस बचेले फ्यू में लगा कर फ्यू बाकी सब चुत के नाद में बुद्ध के नाद में खुद के नाद में खुद किताब में माने पास में कौन ने साथ दुख होता मेरे को इंडिया का सिंधिया किसके हाथ में इसके हाथ में उसके हाथ में चल 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 जमात में दिल का पार्ट में तेरा प्यार मेरे साथ में आज की रात में बात की बात में धूम्रपान में गुजरकान में रैपर रहेंगे मेरे को नहीं सुना तूने बॉम्बे में रह कर मैं रिप कर रहा पुणे टी पाई मेरे को मेरा पुणे में खूने फोंडे हम लोग फुल जूने तुम लोग ने अच्छे से नहीं सुने पी टाउन पुणे स्टेशन के पीछे देख नीचे देख ताड़ी वाला रोड डालना फिर टोल बोल उसको किसको मत बोल 2 मिनट का लैविश फिर वापस से झोल किसको मत कोल वापस से मिलने वाला दुनिया फुल गोल मत की मेरी सोल हुड़की ले चोर बुरा मत देख किसका बुरा मत सोच फुल पैन अप 2 लाख की थग लाइफ ते सगड़ सोड़ आज पण तू शेमड़ा काय तेरी बोल तू नहीं अनमोल ते को आता नहीं रोल पसंद नहीं ते को वो पे मेरे बोल तेरा गुनहगारी गोल मैंने दे डाला छोड़ तू चेंज करता विषय में विषय करता को चले तेरे घर पे चल फोटो शूट तेरे घर पे कर घर वाले बोले हफ्ते भर इसलिए मैं हफ्ते भर तक के नंबर कारी बोलने में को शर्म आ रही है हमारी टीवी जारी जानकारी माँ मेरी जानकारी पब्लिक मेरे पे कारखारी चलने की बात सारी गाल साड़ी राइड में शामिल तो इज्जत पे बात आ रही भोक मारी पुलिस ने अभी तक माँ कसम बोत मारी कंबर में पाल कर रेके पन सरकारी उड़ते उड़ते बात आ रही पब्लिक में को उचकारी बिचकारी ये लोग सब पिचकारी माँ सिर्फ एक ही लड़की लोग के आ रही जा रही धरी छोड़ी जा रही पब्लिक अपनी चायकारी भाई की पब्लिक विलेनकारी अपनी पब्लिक विमलकारी उनके वजह से चिमड़ी लड़की भावकारी बचकानी शॉर्टकारी बचकानी मौत मरी पुलिस ने कॉट करी हथकड़ी आज सड़ी ते को लग रहा बात बड़ी लेकिन इधर बात बड़ी नहीं फनी नाउ मनी कैश मनी बोले तो खंडनी अंबानी बोंडे तू समझा नहीं कंपनी के साथ मत कर तू मश्करी दूसरे दिन तेरा रस भरी मश्करी में मर गए कितने लोग 302 याद रखो मेरा कुछ नहीं मैं 6 महीने काटेगा वापिस से आके मैं तेरे शूटर मारेगा तू बोला गैंगस्टर मैं बोला घर पे जा कैसे क्या मानेगा कौन नहीं मारेगा खुद तेरा आखिर में तेरा नंबर कारी ते को मारेगा Love how the camera is moving like that. Dude! This is like a horror movie going on.
I don't know if it was a good decision to react to the full album or it was a bad decision, because वो क्या है ना, वो जो goosebump वाला factor है ना, वो it's just increasing. Oh wow. Like I said, I felt जब गाना start हो रहा था कि it, like how as the songs are progressing, it's becoming more and more darker. और ये तो was, I can just draw the parallels of this with a horror film. So you know, at the end also, the way the voice is modulated, the way this at the end जब वो थोड़ा सा horror-ish वाला feel आया, the way this video has been shot, it just gives you that, it creeps you out. मेरे को actually मैं थोड़ा सा okay, देखिए क्या हो रहा है, ऐसा मेरे को feel आया, ऐसा मुझे feel आया. And the, you know what, I feel that this song has been given a little bit of horror-ish touch because this is something that probably MC Stan as a person never expected. कि you know, जब वो बोल रहा था कि बहुत ही कम homies मेरे रह गए हैं and all of that, सब छोड़ के चले गए. So this is like the worst that it can get. कि जिसको उसने सोचा था कि भाई चाहे मेरे को अगर इतनी मुसीबत मेरे पे आए तो ये लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे because they have been with me. But I think, so this is like this is his horror story, you can say in that way. I'm guessing that's why the feel of the song is also like that. ये बहुत ही ज़्यादा dark song है, बहुत ही ज़्यादा. It's like, it's so like I don't know, it makes me feel so sad and low. मतलब ये गाना सुन के आप खुश नहीं होगे. It's gonna make you feel unsettled. That's what the feeling is that I have right now. I'm feeling very unsettled because of course the beat is also like that. It's a little horror-ish. It creeps you out because it's his horror story where, you know, everybody sort of left him and he was left alone to fend for himself, defend himself and all of that. So, okay. That's... Wow, I almost feel so bad for this guy. No, really, honestly. I mean, imagine आपके साथ इतना कुछ हो and then you still come out stronger at the other side where you know, you are still able to sort of get back on your feet and just prove everybody wrong and make just amazing music. Every song that I've reacted to right now, this is the third song. This is the third song for today's video. This is the third song for today's video. And every song starting from the song which was Ek Din Pyar. ये तीनों गाने, the feel of all the three songs are so different. The vibe is so different. In fact, in all the three songs, his rap style was very different. Like the pitch and the tone with which he was rapping. This one, Number Kari, got even more aggressive. यहाँ पे तो I feel कि इसका rhyme scheme और भी better था. मैं 307 की बात कर रही थी where I loved his flow, but I think Number Kari and 307 almost are at the same level, where just जैसे 307 में there was a sense of pain, but यहाँ पर Number Kari में you can feel that it's painful also, but he's also angry. I think his voice was much more aggressive and was filled with much more anger. And on top of that, it was complementing with the music, which was so creepy and a little bit horror-ish. That contrast was just making this song stand out, completely stand out. Though अगर इन तीनों में से अगर आप मुझे बोलोगे कि which is the song in terms of listening which has the repeat value, I would go with Ek Din Pyar, because it has a much, I don't know, it has a much lighter feel to it, because Number Kari literally creeped me out in terms of its beat. Like I said na in the beginning कि ये गाना सुन के आप you'll feel unsettled, आपको खुशी नहीं होगी, आपको लगेगा कि oh no, कुछ तो बुरा हुआ, ऐसा टाइप का फीलिंग आएगा, which I think this song is meant to make you feel that. But एक दिन प्यार at least even though वहाँ पे वो numbness वाली feeling आ रही है उसे, where he's feeling numb to his surroundings because he has gone through so much, but I still feel that it still has overall a very lighter feel to it, that you can vibe to. This is a song, Ek Din Pyar is the kind of song that you can vibe to. But 307 and Number Kari
are bound to make you uncomfortable if you listen to it, and you're going to feel that okay, अब एक और गाना सुनते जिससे थोड़ा सा मेरा मूड sort of lift up हो. I'm guessing 307 and नंबरकारी का मोटो ही ये है कि आपको वैसा फील करवाना हो. So yes, that was the reaction and my thoughts on नंबरकारी. My God, like this is getting more and more serious. I'm wondering जो final track है जो almost 8 minute का है ताड़ी पार, which is the title track of course because album का नाम ताड़ी पार है. पता नहीं क्या होगा बिकॉज जो ताड़ी पार का जो थंबनेल है ना वेयर ही इज जस्ट यू नो सॉर्ट ऑफ पुटिंग हिज हेड टू द वॉल, आई डोंट नो, इट्स लाइक वो झुका हुआ है. I don't know what's that supposed to mean, but okay, let's see. So the next track for this album, which is the second last track of the album, called Amin. Let's see what this is about. This is quite a long song, almost 6.5 minutes. So let's not delay this any further and listen to this song. You guys told me in the last reaction कि No Filter के साथ like MC Stan, now they don't have a really good working relationship, and he has his own production now, Hindi Records. But can I just say props to No Filter because the way every video is just standing out on its own, it's absolutely brilliant. It's brilliant. The production quality is insane for all the videos. All the videos are so different. It gives you a different vibe, a different feel. और इसका तो नंबरकारी का तो जो कैमरा वर्क है, especially I loved where it's just rotating. It sort of hypnotizes you and puts you in that. You cannot take your eyes away from the screen. It's like that. So वो बहुत ही brilliant कैमरा वर्क था. All right, let's react to Amin. Having so much fun. This is the music and that piano is so cool. Oh wow. मेरी माँ मेरे को एक दिन देख के क्यों रो पड़ी, बोलती तेरे हाल देख, तेरे गंदे बाल देख और अंदर जा रहे गाल देख और काले हो रहे होठ देख, क्यों तू ऐसा हो रहा देख, टैटू तेरे हाथ पे चलते अपने जात में, रिश्तेदारों के बात में, फिर मेरे लोगों साथ में आने वाला ऊपर मेरे साथ में, मेरे अमल मेरे साथ में, मेरे जात में वो सब नहीं चलता जो हिप हॉप में चलता, फिर पन मैं करता अमीर लोग के बाथरूम कितना उतना मेरा घर था, वो छोटा सा घर था, मैं रिक्शा में सोता, हटाई की बात नहीं, मैं खुद को देख के रोता, मैंने बोल डाला जोता, मैं फील कर सकता गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का, इसलिए टिकट पे कुछ शो का, रोज रखूं रोजा, 1 साल तक सोचा खुद को भरोसा मैं हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा pray for my head, pray for my homie, पूछ मत क्या सिंजर से मैं सबर कर कबर वर अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या सिंजर से मेरे होमी की कैसे करूँ जामिन. I will run that back again. It was so good. मुझे almost रोना आ रहा है. I'm not gonna lie. Literally, I'm literally like when he starts his life story, when he said कि मेरी मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे बोलती है. Listen, I really felt like crying, and I want to start that again. I like the use of autotune here, and I love how this beat again. I have no words. My mind is getting blown away, guys. My mind is getting blown away. I'm gonna start this again. It's so good. It's so freaking good. Oh my god. Oh my god. Literally freaking out how good this was. What's his name? His actual नाम क्या है MC Stan का?
को एक दिन देख के क्यों रो पड़ी, बोलती तेरे हाल देख, तेरे गंदे बाल देख और अंदर जा रहे गाल देख और काले हो रहे होठ देख, क्यों My तू ऐसा God. हो रहा देख, टैटू सरे हाथ पे नहीं चलते अपने जात में, रिश्तेदारों की बात में, फिर मेरे लोगों साथ में आने वाला ऊपर मेरे साथ में, मेरे अमल मेरे साथ में, मेरे जात में वो सब नहीं चलता जो हिप हॉप में चलता, फिर पन मैं करता अमीर लोग के बाथरूम की तरह उतना मेरा घर था, वो छोटा सा घर था, मैं रिक्शा में सोता, हटाई की बात नहीं, मैं खुद को देख के रोता, मैंने बोल डाला जो था मैं फील कर सकता, गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का, इसलिए टिकट पे कुछ शो का, रोज रखूं रोजा, 1 साल तक सोचा खुद को परोसा The lyrics. मैं हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा pray for my head, I pray for my homie, पूछ मत क्या सिंजर से मैं सबर कर कबर वर, अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या सिंजर से मेरे होमी की कैसे करूँ जामिन, bitch I'm climbing this house I'm planning, सुबह उठ के सुनने मिल रहा एम्बुलेंस का सायरन, किसका तो बन बाप गज का, किसकी तो भी माँ बहन, इस कॉल पे माँ बहन छुपाते माँ बहन और दूसरे की माँ बहन, fuck you money go home take it so Wow. सुबह उठ के सन देखा मैंने, सुबह उठ के गन देखा, बन देखा, मन देखा, 18 में जेल देखा, स्कूल टाइम में फेम देखा, सबको सेम देखा, यहाँ तक कि सबका एक एक मेल देखा, लड़की लोग का सेल देखा, खोजा मत मैंने चिल में लिखा, पब्लिक बोली करके दिखा, चल के दिखा, फोटो ले आज फिर 4 साल बाद, सबको दिखा, सबको दिखा, सबको दिखा, लेकिन भागते तुम सच से, मेरे को पसंद सच, मैं बोलता हक से, दिख रहा मैं कब से, दुआ मांग रब से, गुस्सा तू बच्चे जैसे आमें, आज के बाद से फैन मेरा रहेगा तो आज के बाद से, माँ बाप को मानते अपन आज के बाद से, भूल कैसा सकता तू माँ के हाथ से, आज के बाद से बात मत कर, आज के बाद से डबल डेट मत कर तू, आज के बाद से कर्मा गोना फक यू, आज के बाद से खुद का ख्याल रख तू, आज के बाद से पिल नहीं खाने वाला, आज के बाद से Xanax मेरे पास में, नमू में कैसे बात करूंगी तुम जिंदा लाश से, मार डालू तुझको तेरे मुंह पे खास के एक प्लास्टिक बात एक आमेन, आमेन हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा pray for my head, I pray for my homie, पूछ मत क्या सिंजर से आमें, सबर कर कबर वर, अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या सिंजर से तुमको होने का फेमस, मेरे को इंडिया में लाने का changes, can't trust money in my main purse, why you so lame cuz who came first, remember पैसा या December, so simple be humble, 2020 चालू be humble, fuck mumble, याद आता Snoop Uncle babe that shit, I'm gonna spit that shit, खुद से मैं परेशान भाग के जाओ किधर सिगरेट जलाए मैंने इधर, पब्लिक जल रही उधर, बुरका फुल टाइट जिसमें दिख रहा तेरा फिगर, कुरान में जिक्र सब बुक जरा डीप पढ़, एसिड विसिड खा जरा दुनिया पे ट्रिप कर, इंसान की ट्रिप कर, बीटी से सीख कर, आइला में लिख कर, बैठेला शांति से गाने मेरे बात कर रहे, इंसान ने खुद जाते, तुम लोग क्या बात कर रहे, मजबूरी में चोर बन रहे, किसके कहीं को पैर पड़ रहे, बात Oh my God. सच इसलिए मेरी केयर कर रहे, पुलिस के पेड़ बढ़ रहे, बोले हम लोग चेंज कर रहे, पर अपन इनको क्यों नहीं चेंज कर रहे, सेम कपड़े सेम लफड़े, हुड को अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग आगे क्यों बढ़ रहे, लड़ करे कि मेरे को लड़की जैसा क्यों झड़ रहे, अच्छा करने गए तो किसका पीछे से मीन्स बन रहे, नापकी में गुसल कर रहे, शैतान नमाज पढ़ रहे, फरिश्ते रोते रहेंगे ऊपर, इंसान ये क्या कर रहे, अपनी हद पार कर रहे, तड़ी पर हो गए फेरी टेल, डरता मैं मरने से, सोच डाला क्या होगा मरने पे, हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा pray for my head, I pray for my homie, पूछ मत क्या सिंजर से आवे, सबर कर कबर वर, अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या सिंजर से आवे, मरने के बाद भी गाने में रहेंगे, I promise you, टेंशन मत ले, wanna be alright, ये बात सबको पता है, तेल कुर्सी पढ़ के सबको वट, I'm not looking for crowd, I'm not looking for cloud, रुक मत रख किस पे, if you have any doubt, खुद पे मांगता proud, fuck your sympathy, अकेला में बस भरोसा किस पे नहीं मांगते, मेरे को 10 एक होमी बस, I mean my crush, show me you know me, show me some love, दिखाएंगे कब, सिर्फ चल रहे ललक, you don't give a fuck, तेरा प्यार तेरे पास रख, and now I'm running to how, लॉकडाउन में करूँ मैं शो, 5 कल में पढ़ के soft course no foes, but मेरे को हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता, किसको जो मानता है, what about जनता, देखो फैंस के मैं कर करता, लेकिन मैं खुद ऊपर वाले का पंगा दूंगा, Dude, his flow. Oh my God.
So what? Is something gonna happen? It's over. I'm getting creeped out, huh? ये जिन्होंने इस गाने को डिसलाइक किया है ये लोग कौन है भाई? I'm scared to move on to the last song. I was literally, I'll tell you, I was literally holding back my tears. I don't know मुझे क्यों रोना आ रहा था ये गाना सुन के. The way he was rapping, the music, I'm literally holding back my tears. Is it just me? या किसी जब आप लोगों ने सुना था, did you feel like crying? Because I completely felt like crying when I was listening to this song. This was, I don't have adjectives to say how good this was. मैं क्या बोलूँ? Oh my god. Okay. You know वो जो feeling होती है ना कि जब आप expect नहीं करते हो and something happens and you cannot describe that feeling of happiness when you are not completely not expecting anything to happen and an event in your life happens and you completely are speechless basically. That's the feeling that I have right now in my heart after listening to this song. I hope I'm able to make you guys understand what I'm trying to feel. Oh my god. Can I just say every line that he sang in the song, each and every verse of his, every single line. और ये तो 6.5 minute का गाना है where he has packed so much because his flow was insane in this. His flow was insane in this. मैं बोल रही थी 307 का मुझे best लगा. I think now this one absolutely comes on top. Amin. So in a 6.5 minute song, he has packed in so much lyrics and he had so much to say and every line of his I loved. मैं तो ऐसा बोलूँगी भी नहीं कि कोई मेरा favorite verse था. वो वाला जो hook है, the hook is really nice. I pray for my homies, I pray for my haters and all of that. That hook was really nice. And I really like the use of auto-tune in the song. But every line, I am saying every single line of this song is just fantastic. It's fantastic. I loved everything about this song. चाहे वो verses हो, the way he rapped, the beat he produced. Forget about him as a rapper. Just him as the producer, the music that he creates for his songs. I am literally I cannot believe this. Like I said, he looks like he's in his early 20s. And the amount of talent he has packed. And he talks about कि मैंने 18 में जेल देखा, मैंने स्कूल में फेम देखा, ये वो बहुत कुछ उसने बोला. Just too good. And again, props to No Filter because I think this video was shot really well, really well. Out of all, this is probably the most painful song. This is probably the most painful song. And जैसे मैंने starting में बोला, the more as the tracks are progressing, the pain factor
or the sadness factor is increasing. तो अब मेरा guess ये है कि तड़ीपार is like the saddest of all. मतलब सबसे ज़्यादा दुख वाला गाना शायद यही है. Because of the title also. पहले तो album का title ही है तड़ीपार and this is the title track. So you told me that तड़ीपार मतलब उसको उसके जगह से उसके घर से पुणे से like he was asked like sort of shunned, उसको तड़ीपार कर दिया था वहाँ से. So that's what my guess is, that that's the final stage of when he was. और ये जितने भी गाने हैं, this is him still staying in Pune and suffering and all of that story which is happening. And then this was the final straw, तड़ीपार, जहाँ पे उसको बोला कि like you leave, you're not allowed back here basically. I don't know, man. ये गाना तो मैं I'm telling you, I'm gonna repeat this video so many times. मेरे को वापस फिर से ये देखना है. But of course we have to move on to the last song. और फिर मैं I don't know, I'll give you my preferential ranking of all the songs. Just you know कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगा इस पूरे एल्बम में. I'll definitely give you. But Amin, before I go on to move on to तड़ीपार, I think Amin as a track as a whole is probably my favorite right now in the album. In terms of like beats and all of that, सारे ही गाने अच्छे हैं. दो अगर आपको वाइब करना है किसी गाने में, I would still say एक दिन प्यार is the song to go for. But I think Amin is just, Amin is on another level. ये गाना नहीं है. Amin is not a song. It's an emotion. It's a freaking emotion. There is so much, like I can't even imagine the mindset that he has right now. I don't know, like ये तो मैं तो सिर्फ वीडियो देख के बोल रही हूँ कि oh this is his life story and what all has gone through. Like I said, I don't know him as a person because I've not seen his interviews or anything and all that. So this is just me getting introduced to him as an artist. But I feel once again, you know, mad respect of him going through hell and sort of channelizing everything into music. उसने कुछ एक बोला कि ये सारा ये कुछ मैंने जेल में बैठ के लिखा and all of this. I'm guessing like he also wrote songs when he was you know under police custody. Dude, this is too much. This is too much, guys. Like I said before, I don't know if this was a good thing or a bad thing for me to react to all the songs, but you know मुझे वो range पता चल रहा है. Every song is different. Every freaking song is different. And यहाँ से जैसे पहले के जो होश में यहाँ से of course there was no auto-tune. This is the song from which Amin से auto-tune मेरे को सुनाई दे रहा है because till Nambarkari there was no auto-tune. Amin में also he's used it but in a very very skillful way, which elevates the song, which really really elevates the song. It gave the song a certain punch and a certain emotion. I don't want to move on from this song, but I will because एक और गाना react करना बाकी. This is like an 8-minute song. So finally we are here at the last track of this album, which is तड़ीपार, and wow, like I don't know what to say. Amin has just shook me completely. Let's react to तड़ीपार, guys. I mean, I'll react to it. आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा. The beats, the music, अब तो मतलब from the get go I can say that ये कुछ अलग ही उसने produce किया है. Wow, it sounds so good also already. Using the flute, amazing. तड़ीपार हाथ पे वार निकला चार दे पुलिस का मार सूरज ने दिखता से चार दीवार हो गए ना पार में तड़ीपार तड़ीपार हाथ पे वार निकला चार दे पुलिस का मार सूरज ने दिखता से चार दीवार हो गए ना पार में तड़ीपार तड़ीपार हाथ पे वार Oh, the beats.
से चार दीवार हो गई ना पार में तड़ी पार हाथ पे वार निकला तो चार देख पुलिस का मार सूरज ने दिखता से चार दीवार हो गई ना पार में तड़ी पार ओके मैं पुणे से बॉम्बे को शिफ्ट हुआ लिफ्ट हुआ खुद के लिए नहीं किया कभी दुआ बस हुआ बदुआ नहीं लिया मैंने कभी किसी के माँ की बात में सब बोलता पर मेरी बाकी पत्थर पे से उड़ी दाल आ गई खाकी वाला नहीं शॉट देके पब्लिक अपनी भागी पन हुआ एक शॉट में हो गया कॉट व्हाट डॉट राजगुरु चौक में डीबी वाले रुकेले मतलब भाई लोग रुकेले चौक में भूख में सिगरेट की वजह से खत्म हो रहा स्टैमिना की बोले स्टैमिना लैक ऑफ स्टैमिना मैन फर्स्ट पे नहीं करता नहीं कुछ कभी नहीं सोच सामने से आता मैं करता नहीं खुद किसको बन पूछ केस नंबर 2 देख मेरा खूब देख मेरा शक कमर में हक से पाल कर रखो कोई था मेरा प्रूफ फिर क्या बोलता डूड मेरे को जीवित तो था पुलिस से कैसे बचने गई तो पीछे वो जा रहा है पुलिस से कैसे बचूं मैं कैसे हंसूं बॉम्बे में रहकर मैं पुणे के केस में कैसे बसूं कोटा बसूं पापाची जींस घालूं तुला नसू लंडा पर तुला बसूं एंड तक रहेगा ससून गेम करा पार आखिरकार चाकर हुआ मैं तड़ी पार मेरे को जाने का बाहर तो चार दे पुलिस का मार Oh, the hook. Once again. Oh my God. I love when he does this thing. That's his signature thing. Say hi, motherfuckers. Who are this shit? तू कष्ट कर मी बष्ट करतो नष्ट करतो झाटू जास्त करते जे तू करतो मागणं करतो मला कळतं मतलब मेरे को पहले वाइब जाते खाने में बैड वाइब्स खाते छाटे के फाटे मेरे तक पहुंच नहीं पाते मैटर के टाइम पे भाग के जाते तेरे गले में चैन मेरी जिंदगी में चैन मैं बेचने का फेम 25 को फेम 25 को हाँ मेरी अम्मी को एक पेन नहीं होने वाला कभी मैं चेम लेकिन पैसा नहीं मैं तेरे जैसा नहीं बोला इंडिया में पैसा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं मैं बात करना चाहता हूँ लड़की पे लड़की की गलती नशी प्लेइंग हपा सेटिस्फाई कर उसको अच्छे से सुन मेरी बात नहीं करेगी कभी वो छोड़ने की बात तो जेंडर सिर्फ दुनिया में छोटी सी बात तेरी बहन मेरे साथ दूसरे की बहन तेरे साथ मेरी बात की बात 10 फैक्ट्स हेलो माम सुनो रैपर ने क्या असिस्टेंट मेरे साइड में रुके ला के ले कैसे रोल करा किधर है तू अभी केबी लेन नंबर 6 में पीने बैठे लेने के आपले चलो इसे करने गई है पुणे आइला छीना लगा बॉम्बे रहता देने वाली बात रही उतने में 2 फैंस आए मेरे पास बोले किधर है माम दिखते से माम खाने में लेट आ रहे किधर को माशारे चलो ना एक जॉइंट बोलने को 9 पॉइंट हो गई शाम क्या कर लेना पैसा का शार्प अम्मी बुला रही मेरे को ईडी की लेके बोला आओ क्या माम बाहर जा रहा थोड़ा मेरे को अर्जेंट में काम में लेने लगा कैंपस में से एक शायद एमवी का फैन या फिर अपोजिट गैंग फक मैंने आज पीने लगा वैन समझ नहीं आ रहा था फैंस तो या दुश्मन नाम पूछा तो क्या भी ले रहे लेने का यशवन विश्वन पीले दिख रहे तुम लोग ब्रो मिलता तुमको बाद में एक डालने गई सब में एक बोला बैठ बाइक पे बीन शो तेरी माँ की चूत में मेरा Wait, did that actually happen? पीछे से 3-4 आवाज राइड हो गए माम पे ब्लर हो गया मेरी आंखों के सामने उनको लगा मैं चल दिया एक जन मेरे को देख के सिगरेट पी रहा Wait, I'm sorry, I'm pausing. Did people try to kill him or something? Please, मुझे प्लीज थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए. Oh my God. की रिबॉक के एडी की लेके मैं नीचे गिरा दिख रहा मेरे को आसमान खून बिन आउट बीच आम आउट बॉडी मेरी साथ छोड़ रही सांस बंद आग बंद में देख सकता फरिश्ते करीब से अजीब थे नसीब से सुबह उठा मैं कोमा से मेरे माँ बाप रोमीज दिख रहे मेरे को जीने पे यकीन नहीं होता मेरे को खुद पर अलग सबने मेरे को देखेला डालते टाइम सबने मेरे को देखेला भागते टाइम सीसीटीवी कॉट राइड मेरी देखी ली विजन ने देखा पैसे दे के पैसा लेता तेरे आइटम ने मुझे देखा वो तूने नहीं देखा तूने सिर्फ खुन्नस में देखा अकेला दिखा तो देने की सोचेगा सोचना भी मर टिकटॉक की कसम बैक फॉर योर हेल्थ ना को बाबा वापिस एरोड़ा जेल हो गया बेल बजाया बेल मैं दिखा दूर हो रहा बदरी में सोरा साउथ स्टोरा याद रखो रे किसको किसके लिए कभी नहीं छोड़ा तेको घर तेको छोड़ा आई बाप के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा शीर और मवेस दिन नहीं जा रहे दोस्त मेरे सामने से जा रहे लेकिन शीनल के मिल के नहीं जा रहे जैसे मेरी मर्डर होता देख न शारे आईने का शब्द किसी को तो उसने तुम्हारे बेचारे लोग मारे छोड़ डाले बच्चे कहानी घर पे जा रहे लोग हम हुआ प्ले
फादर ज्ञान मध्ये तुझं वर्ड प्ले आम्ही सगळे झोपले कशाला झोपले साइड को हो बटले इतना ज्ञान नहीं तेरे बस में मेरा टेंशन तू किधर से मतले क्या रे एफएस के चश्मे हवा करा जोड़े बिड़े बेन के तेरा बाप गिरेले चौक में पी के he was like ठीक है ब्रो मैं बोला तू चीप है ब्रो इसलिए आज तक तेरी मेरी बीफ है ब्रो मैं गोट तू बकरी की शीट है ब्रो शाकरी शीट है ब्रो Who's this person? नहीं देनो हाउस को बोलूं मैं ठीक से लो ना हो नो मोर तू बोल तू सोड बोल अंदर जमा मेरे शुगर शेयर करो काम मेरा खुल जा ऊपर में जैसे पन अल्लाह का शुक्र बोले मेरे को तू कर हालात से गुजर आपको शुगर तू एसी में कूलर तू अमीर में गरीब में थक तू शरीफ तू बस्ती में बिल्डिंग में पीस मर गए जितने मेरे होमीज रेस्ट इन पीस 6 नंबर गली में मिस्री खीस माउशी पीस से पीस पुणे से पीस एटलीस्ट शो मी योर टेस्ट कैमरा घुमा जरा इधर जेडिस के बालों का क्लिप घूम जरा पीछे मत कर ट्रिप बीच यू ग्रिप प्लीज डोंट फ्लिप हो मेरे साइड से ईस्ट साइड से बोले तो भाई लोग सब बड़े बड़े भाई लोग अपने बन भाई लोग लेकिन ये शटर मटर जिधर मेरे उधर मारे ढाई लोग ग्रो तो किसको बन साइन हो फुगरी के बात है सपना इधर 300 तो बोलना मैं चाहता नहीं राइड होंगी मेरे पे गले तक आता नहीं नाम ढकले मेरे पे बता मैं पाता नहीं गुनेगार का भाचा नहीं पॉलिटिक्स में साचा नहीं हराम का खाता नहीं हज को तू चाहता नहीं 10 बार मुंह तेरा देखना मैं चाहता नहीं किस माय एस अगर निकलेगा फास्ट फास्ट वीड इज माय बेस्ट फ्रेंड हो जरा फास्ट एक बचेली लास्ट इंडिया में रहता तो पूछ मत काश विश्वासघात मेरे साथ बहुत बार हो गया पर मैं खुद से प्यार करूं है मेरे को फैमिली उनसे मैं प्यार करूं वारे पे नहीं कहीं पर पब्लिक दैट्स माय क्लिप नड़ा तो ब्लेड के वार करूं 4 बार करूं 4 बार करूं ये डोरे घर में बैठ के इनके मुंह पे छूते दिखते टेक नो एडवाइस हम लोग लाइफ से सीखते मेरी लाइफ को देख के लाइफ के बीच में घर दार बेच के फिर वाइफ को बेचते ऐसे कैसे लाइफ को देख से आके मेरे साइड को बैठते फर्स्ट टाइम मुंह को देखते दिल नहीं सकता और माँ बाप को रोते टाइम रैप बुक घूम गई मेरे पास बहुत तेरा घर से निकलते टाइम घर वाले डरते बोलते के झगड़े कुछ के लफड़े में कभी नहीं लगते लिव दैट एनीवे हाई योर फेस हाई योर नंबर प्लेट पीछे से पुलिस है गाड़ी पे नंबर देख एमएच भाग तू खोल में आ रहा फूल में पारा जिनके से आगे ले बेटा बाप के आम पे जा रहा गया मत तू खुद ना you know what the तेरे घर में बंडना बन के तू भागला मैं तेरे स्ट्रीट मैं बस इतना चाहता होगी जब तेरे को फोन कर उस पे घर में मात्र Who is the song directed to? How this song started and how it ended. It starts from Hosh Mein Aa and it ends like this. You know, the first song of MC Stan जो मैंने react किया था वो Snake. And when I was making the thumbnail for that video upload करते time, तो मैंने उसमें लिखा था ही when I was thinking what to write on the thumbnail, I was like ये बंदा अलग है क्या लिखूँ. Then I just wrote he stands out. That's because that was the most obvious thing and I was thinking that, and I want to again say it, he completely like इसका zone ही अलग है. I am so impressed, I cannot even tell you. Let me just first stop this. I don't even know how to explain how impressed, like, जैसे वो पहला गाना स्टार्ट हुआ एक दिन प्यार से जितना मैं सुनती जा रही थी in my mind I am like okay, then I'm like oh okay, all right, oh my god, what the hell, ये trajectory मेरे को अभी feel हुआ with तड़ी पार. The way it started that song with that slow hook, तड़ी पार and उसके बाद तो मैं खुद ही भूल गई कि मतलब ये क्या था और क्या सॉन्ग कहाँ से कहाँ चला गया और कहाँ एंड हुआ.
and he is definitely like, firstly, that in the middle when you see, what I understood was that those two guys who were sort of trying to kill him are from some other fandom. लिरिक्स से तो मुझे वही समझ आया, और ये कौन थे, कौन से आर्टिस्ट के फैन थे, आई डोंट नो, यू गाइज विल नो ऑफ कोर्स एंड यू गाइज विल टेल मी, बट दे ट्राई टू, बट why were they trying to sort of literally kill him? And he said that he felt he was almost dying, but next day of course he came out of coma, so he was in a coma, that's what I'm guessing, he was in a coma and he came out of it. Why? That's brutal. That's brutal. And then at the end they show the Koregaon police station, Koregaon Park police station, so I'm guessing he still has to go from time to time to Pune for his case. What's the status of his case, that you will know, because Tadipar came when 7 महीने पहले गाना आया था, तो I'm pretty sure that that case is still active and stuff like that. And currently he's living in Mumbai. That's what my guess is. Because he had to move from Pune to Mumbai. But he, along with his story, like the way he's narrating the story, he's also talking about a beef with another artist, which went like, I think बहुत ही खराब beef था, जिसके साथ भी ये beef हुआ था, because at the ending verses he's definitely like, it's completely directed towards that person. It's completely directed towards that person. So, and in the beginning, of course, it's more about his life, that he's saying that I've been sort of, you know, I left my hometown, but I'm not right now in Mumbai, and all of that narration that is going on. He definitely is one of the most different hatke artists that I've seen, and there's so much again in the lyrics. Almost 8 minute के गाने में उसने इतना कुछ पैक किया है. I have to, you know, with his songs you have to watch it again and again to really get to understand the mindset, because this is the kind of artist I would say who is sort of ahead of his time. कि अभी भी इस पॉइंट पे मे बी शायद बहुत लोग वाइब ना करे, बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करे इस आर्टिस्ट को, because when you are completely standing out from the crowd, you are bound to face a lot of criticism also. You will get love because you know, some people will see that, oh, he's different, so you know, let's check him out, you know, he's so different, his entire aura is different, he completely stands out. But you know, as a society we hate change. And अगर कोई कुछ अलग करने की कोशिश करता है, हम सबसे पहला उसको चीज़ जो मिलता है वो एक्सेप्टेंस की जगह रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन गेट्स फ्रॉम द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी जस्ट हेट्स एक्सेप्टिंग समथिंग डिफरेंट. सोसाइटी हेट्स चेंज. सोसाइटी हेट्स कि कुछ अगर कोई इंसान थोड़ा सा डिफरेंट स्टैंड आउट करे नॉर्म से, जो नॉर्मल चल रहा है उससे कुछ अलग करे. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट्स वेयर this guy is at this moment. He is sort of in transitioning. He's trying to, like, उसने बोला कि मुझे इंडिया से बाहर नहीं जाना है, मुझे इंडिया में चेंज लाना है. That was also a line in his song. And I'm guessing जो वो he means by कि मुझे hip hop scene में चेंज लाना है. Because I'm guessing when he came in the scene, he was pretty harshly criticized for the way he is and all of that. So, but I can also see that he has a lot of, you know, he has a good fan following also, who loves his music. And you know, in terms of his music, like the talent this guy has, ये तो अभी मतलब he's just in his 20s. I'm just imagining like moving ahead, the kind of beats he will produce, because every song in this album is just so different from the other. It's completely like, this whole album is him literally flexing not just his rap, but you know, you can really see him as a producer, like the way, the kind of music he creates. He knows how to get the right emotion to the audience with the song and the beats that he produces. Lyrics तो है ही है, जब आप lyrics देखते हो and सुनते हो, you understand what the rapper is trying to say, but add to that the mixing and mastering and the music to get the right emotion to the audience. I think he has nailed it. He has completely nailed it for me. I am so impressed with all the songs.
all the songs, though now I will give you like my preferential ranking, but I hope you enjoyed this long format video where I react to multiple videos, because you know when you react to an album at one go, first listen में, तो क्या होता है कि आप, you know, it's the most rawest you know, feel and emotion that you can get, because आप एक गाना सुनते हो, then you give it a gap, because then you have multiple opportunities to listen to that song. But when you're listening to a full album at one go, that feel is the rawest that you can get. That's why, you know, I thought कि एक एक गाने पे करूँगी, but then I decided against it. I said मैंने Still Here पूरा album react किया था, and I'm gonna do the same with Tadipar. And I'm so glad I did. I'm so glad I did, because the range of songs that this album has given me, it's exceptional. It's fantastic. It's brilliant. So I'm going to give you my ranking. This is my preferential ranking, obviously, and this is just basis my first listen. First listen में जब आप you know गाने multiple times सुनते हो, then your opinions also change. कि नहीं, ये गाना मैंने पहली बार सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, but अब मैं सुन रही हूँ तो इतना अच्छा नहीं. और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते you don't vibe to it, but as you start listening to them, it grows on you and it becomes your favorite song. So this my preferential ranking is just basis on my first listen here. So the number one for me is definitely Amin. I am in love with it. Like, Amin has had the maximum impact, and I'm giving you this preferential ranking in terms of the impact that the song had to me at this moment. So the first one is Amin. The second one would be Tadipar. Third, Ek Din Pyar. Fourth, 307. Fifth, Number Kari. And sixth would be Hosh Mein Aa. That's how I want to definitely know your preferential ranking in terms of the, you know, from this album, कि कौन सा गाने से आपने सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया. This was mine basis the first listen. This was mine basis the first listen. I loved it, and that concludes the reaction party, reaction session, reaction series, जो भी आप बोल लो, album listening for MC Stans Tadipar. This was a very, very emotional journey. Like, this was a roller coaster of emotions for me as an album. Overall, I'm so impressed with this album. I'm impressed with the artist, and I cannot wait to check out more of his discography. Though, of course, अब तो मैं थोड़े हर artist के थोड़े गाने मैं देख ही रही हूँ. And I understand when you guys keep telling me कि next reaction कब आएगा इस artist का, next reaction. Please understand that मैं एक ही artist पे continuously पूरा हफ्ता नहीं react कर सकते. It's not possible, and that's not how I want to run this channel. It has to be a mix of reaction, reviews, and everything. So please be patient. I do hip hop reactions every week. I don't do it every day because this is not a hip hop specific channel. This is just an entertainment channel where it's for movies, it's for series, it's for music, so it's not restricted to anything. But at least एक या दो reaction every week hip hop का आता ही आता है. You can just see my playlist for that. So yes, I hope you also have that understanding and that patience from your side, because I'm not just gonna, you know, react to one hip hop song every day. It's practically not possible, guys. So yes, that concludes my listening reaction series for MC Stans Tadipar. I thoroughly enjoyed it. Thank you so much once again for introducing me to this artist, and I would definitely love to read all your comments about this album, your feedback, which song you liked, you did not like, you found it average from the entire album. I would love to read all your opinions. And yes, that was it. That was the video from me today, guys, and I hope you enjoyed watching this. Hope you've come till the end of the video, and I hope you watched the entire thing. If not, then also it's okay, no problem. So yeah, I'll sign off now, and I'll see you soon on my next video. Bye bye.